रोमन अंपायर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हाल चाल रोमन अंपायर साहब? जी साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टीम में लेने के लिए। कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। आप अपना बताइए। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जरा ये मुर्तद वाली जिंदगी जो है ये बड़ी अजीब सी है। आप तो जानते ही होंगे। जी तो आपसे जी। सवाल है कि भाई, क्या लगता है आपको मुर्तदों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है या नहीं है? सबसे पहले बात तो साहिल, मैं एक बात मैं आपके लिए मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ। देखिए साहिल भाई अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। आपने सर पिछले स्टेप में कहा था कि मैं चेहरा दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी से भी इल्मी बात करे। ठीक है। चाहे वो साहिल हो, एडम हो। ये जाति दुश्मनी ये सब चीज सही नहीं होती है। क्यों साहिल भाई, सही बात बोल रहे गलत बात बोल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रहे? जी हाँ। किसी को भी इस तरीके से, हाँ, इल्मी बात करे। अगर आपको साहिल जी की कोई बात गलत लग रही है तो आए उसके स्ट्रीम में, या एडम जी की कोई बात करिए और आप इल्मी तरीके से बात अपना रखें। जी तो साहिल जी, मैंने आपका पहला स्ट्रीम मैंने सुना था। तो उसमें आपने हम्म। कहा था कि क्या मुर्तद को जीने का सजा नहीं है? मतलब क्या मुर्तद को जीने का हक नहीं है, इस तरीके से। तो कुछ बातें मैंने देखी है इस पर। तो उसी के ताल्लुकात से कुछ गुफ्तगू करनी है। चलिए, पहले आप अपना ख्यालात आप अपनी जाहिर कर दे, ताकि उसके बाद फिर हम आगे भी चलेंगे। जी हाँ। आपके हिसाब से दीन। जीने का हक है या नहीं है? जी हाँ, उसी पर मैं आऊंगा। दीन आपके हम्म। नजदीक क्या है? जो एक दीन है, वो आपके नजदीक जैसे है क्या? सिर्फ एक राय है या फिर क्या है? नहीं, ये सवाल नहीं है ना ये। आपको अच्छे से पता है कि सवाल ये नहीं है। तो आप यहाँ जी हाँ। वहाँ भटक क्यों जाते हो? टॉपिक पे रहिए ना। देखिए, पहले ये तो बताइए कि टॉपिक पे मुर्तद ही को आया जीने जाएगा। का हक है या नहीं है? टॉपिक पे ही आया जाएगा। दीन जो है ना, साहिल भाई, वो एक ऑर्डर है। ठीक है। हम्म। एक ऑर्डर है, एक कानून है। ठीक है। जैसे ओके। मिसाल के तौर पे कुरान में है कि चोर का हाथ को काटो अगर चोरी करता है। तो जो हम्म। भी चोर होगा उसको ये आयत बुरा लगेगा, ऑब्वियसली। हम्म। हम्म। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम चोर है, उसी तरीके से चोर की तरह। नहीं नहीं, हम आपको अभी बोले, जो भी चोर है जो चोरी मिसाल तुम करता है। ऐसी दी है। मिसाल ऐसी दी है नहीं नहीं, तो वैसे ही लगेगा ना कि मैंने अभी चोर के आपको जैसा मैंने कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे कोई जिनाकारी है और उसको मारने का, तो इसका मतलब ये नहीं हम्म। ना मैं आपको जिनाकारी हूँ। मैं हम्म। बोल रहा एक बात। नहीं, जैसे आपको जो ऐसी चोर है। मिसाल देना है जो जो मुर्तद से मैच हो, तो समझ में आए। जी आप ठीक है। चोर से मैच करोगे, मूर्त सुनो मेरी बात। आप चोर से मैच करोगे, आप खूनी से मैच करोगे, तो तो वो तो फिर ऐसे ही लगेगा ना कि आप मुझे इससे मैंने कंपैरिजन मैच कर रहे नहीं हो किया। जैसे एक क्रिमिनल नहीं है। नहीं नहीं नहीं। और नहीं क्रिमिनल नहीं, को तो बिल्कुल बुरा नहीं। लगेगा ही। नहीं नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि दीन एक लॉ है। जैसे मैंने एक लॉ का हम्म। मैंने एग्जांपल दिया कि चोर का हाथ कट जाना है, तो चोर को ये ऑब्वियसली बुरा लगेगा। उसी तरह हम्म। मुर्तद के, अब जो आता है आपका क्वेश्चन, हम्म। मुर्तद को क्या? मुर्तद जो है, मुर्तद एक जान है, आप जानते हैं। एक, हम्म। मतलब जीवित चीज है मुर्तद। हम्म। बिल्कुल। तो हम्म। इसका मतलब आप खुले जुबान में ये कहना चाह रहे हैं, हर जीवित चीज को, जानदार चीज को जीने का हक है? हम्म। जी। तो सांप को जीने का हक है या नहीं है, सांप को? हाँ, नहीं, ये देखो, फिर आपकी गलत कंपैरिजन हो गई। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है ना कि आप लोग पटरी से जो है ना भटक जाते हो। आपको दिल्ली जाने का होता है, दिल्ली का सवाल किया गया, आप सीधा चेन्नई, ऑपोजिट डायरेक्शन है। आपने मैंने आपसे ये छोटा सा बताना सवाल है। पूछा, सांप को सुनो, जीने का मेरी हक है मेरी या नहीं बात है? सुनो ना। रोमन अंपायर भाई, मेरा सवाल सिंपल सा है आपसे कि मुर्तद को जीने का हक है क्या नहीं। आपकी क्या राय है, पहले ये जवाब दीजिए आप। देखिए, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिस पर जब तक उसका तमहीद नहीं बांधने से ना वो समझ में नहीं आएगा। आउट ऑफ अरे कॉन्टेक्स्ट उठाने। तमहीद आप बात में बांधिएगा, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए, हक है या नहीं है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि पहले आप जवाब नहीं देते, पहले पूरा यहाँ वहाँ दाएं बाएं आए शाएं सब जगह जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है असल चीज पे जो गुफ्तगू करना है उस पे नहीं करते। सीधा सा जवाब ये होगा, हाँ जीने का हक है, या होगा नहीं है, उसके बाद उसकी वजह बताता है इंसान। फिर से पूछ रहा हूं आपको, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार पूछ रहा हूं। आपके लिहाज से क्या एक इंसान को जो मुर्तद हो चुका है उसको जीने का हक है नॉर्मल जिंदगी या नहीं है?
इसका प्लीज जवाब दे दीजिए आप। उसी का तो मैंने जवाब दिया कि इस्लाम कहाँ जो दिया है आपने एक ना? ऑर्डर है। अरे नहीं देखिए इस्लाम को साहिल छोड़ दो बात, यार, एक तमीज तो आपका मानना क्या कहना पड़ेगा है? ना। आप बिना आपका क्या तमीज मानना है? मानने कैसे बता सकते हैं, बताइए। आपका मानना क्या है? बिना है हक तमीज या नहीं है? बांधे कैसे बता सकते हैं? नहीं, पहले बताओ फिर तमहीद बांधो। जब है मैंने हक या बोला, नहीं है? भाई जब मैंने बोला कि एक लॉ है, ठीक है, अरे लॉ एक लॉ ठीक एंड है, ऑर्डर आपके इस्लाम हिसाब है। से जीने का हक है क्या नहीं है पहले वो तो बता दो, बाद में लॉ शॉ सब बताना। हक है क्या नहीं है? बागी, ठीक है, क्या? बागी लफ्ज का मतलब जानते हैं सही? अरे बागी शागी सब बाद में बताना, पहले अरे मेहरबानी करके भाई, हजार अरे लोग जुड़ मालिक, चुके हैं, जब तक आपसे कि हाथ आपको जोड़ के तमीज रिक्वेस्ट तमीज है। नहीं, नहीं, तमीज नहीं तमहीद मानेंगे साहिल तमहीद भाई, ऐसे बात नहीं तमहीद की होता है। मुझे जरूरत नहीं है, मतलब आप जवाब नहीं दे सकते, शर्म आ रही है जवाब मैंने देने के लिए। आपको, पोल खुल जाएगी देखिए लोगों के फिर से, सामने, इस्लाम की, फिर फिर मुसलमानों से की। आप देखिए इस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, बताइए, हम आपसे तो इज्जत क्या से बात बोलूं कर फिर, रहे आपको इतना मौका तो मैं आपको क्या गाली उली दिया? हैं। मैंने आपसे मैं आपसे इज्जत से ही पूछा कि बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा साहिल भाई, सांप सांप को वाप जीने का सब हक है या बात नहीं है? करना, सब बात करना, आप पहले ये बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं, फिर उसके बाद उसको सांप से कंपेयर करो, बागी तो से कंपेयर मैंने एक करो, छोटा सा चोर से मैंने आप करो। सवाल पूछा, आप बोला दे देंगे वो जवाब, ठीक है बात नहीं दे करना दीजिए। आप, पहले ये तो दे जवाब दो दीजिए कि जवाब, दे दीजिए, एक मुर्तद को छोटा सा जीने सवाल है। का हक है या नहीं है? नहीं है ना? है क्या नहीं है? सांप को जीने का हक है या नहीं है, ये बता दीजिए ना आप। सांप को बाद में बात होगी, पहले मुर्तद को अरे भाई, जीने का हक है हाँ या या नहीं ना है? बता दीजिए, हाँ या ना बोल नहीं, दीजिए, मैं हम आगे नहीं बढ़ बता रहे हैं ना। सकता हूं जब तक कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे आप, पहले अपना जो मुद्दा है वो खत्म होने दो, तो बाद में अभी आप तो मैंने बोला, मैंने तो सांप इसी बिच्छू से ही कुत्ता लिंक है, गिरगिट। इसीलिए मैं नहीं, आपको लिंक तमीज आप में बाद बांध के में समझा जोड़ना, रहा हूँ। लिंक आप बाद में जोड़ना, पहले ये बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं। यार कितना सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये देखो कि क्या मुसीबत इस्लाम ने मुसलमानों पे डाली है, और रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे कानून बताए हैं कि मुसलमान शर्माते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको साहिल जवाब जी, देने के बहुत लिए। दुर्भाग्य की बात है, एक छोटा सा सवाल है, सांप को जीने का हक है ये या नहीं, ये सब मैं आप पूछ रहा बाद में कर लेना, पहले ये हूँ। बताओ कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं है। अभी कम से कम 8वीं 9वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, है अरे तो या मैं नहीं भी है? 8वीं 9वीं बार मैं पूछ रहा हूँ, सांप को जीने, आप जवाब ये दे दीजिए हाँ या ना, आप हम दे एक रहे काम जवाब करो, आपको। एक काम करो रोमन अंपायर, एक काम करो, अपना चैनल ओपन करो और वहां पे ये टॉपिक रखो कि सांप को जीने का हक है या नहीं है, फिर जो जो आपके पास आएगा ना उनसे ये आप सवाल करना। आप जैसे जवाब देंगे ना तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए आप देना नहीं, नहीं चाह रहे। नहीं मिलता, नहीं, पहले आपने आप ये दे तो दीजिए, बताना आप है दे क्या दीजिए, अगर ऐसी नहीं मिलेगा मुश्किल तो हो हम रही मान है। लेंगे। नहीं, आपको क्या ऐसी मुश्किल हो रही है कि आप इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? क्या प्रॉब्लम है? हम तो क्या बोल रहे कुछ मुश्किलात आ रही है ऐसी आपको? बातें हैं जो जिसकी तमहीद बांधनी पड़ती है, मैं तो समझा रहा हूँ आपको बार बार। अरे भाई तमहीद, चादर चादर सब बाद में बांधना, रस्सी और बेल्ट ये सब बाद में बांधना, पहले ये जवाब देना है आपको कि मुर्तद को जीने का हक है या नहीं है, हाँ या ना। अब मैं हाँ या ना साहिल बोलो, भाई, उसके मैं बाद फिर एक नहीं दे सकते एक हो तो सेकंड, यार टाइम वेस्ट मत करो यार, मैं किसी और को ले लेता हूँ फिर। साहिल भाई अगर एक आप एक्स हिंदू साहब जवाब नहीं जुड़े दे, हैं। नहीं सॉरी साहिल यार, भाई अगर आप हम रियली सॉरी, देखिए, आपके पास ये हम सबको पता चल गया है कि आपके पास जो है, बड़े आप अफसोस की बात है शर्मिंदा साहिल है भाई, आप अपने नहीं रसूल की जवाब दे बातों रहे। पर, आप शर्मिंदा है रसूल को डिफेंड करने में, आप शर्मिंदा है इस्लाम को डिफेंड करने में, आपके पास कोई तर्क नहीं है, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं सीधा सीधा जवाब दे दूं तो भाई मेरी तो नैया डूब जाएगी, मेरी नहीं डूबेगी, रसूलुल्लाह और इस्लाम की नैया डूब जाएगी, ये प्रॉब्लम है। यार साहिल भाई, आप कब से कैसे जलेबी आप बर्दाश्त कर लेते हैं? आप अगर अरे कोई देखो सवाल ना यार, पूछ रहे हैं तो 100 वो बार बनाई पूछ चुका बनाए। मैंने, हाँ, जवाब ही नहीं देता बंदा। वो कंपेयर कर रहा है वो। अगर तुम्हें देना भी है, कोई मिसाल देनी है तो ऐसे तरीके से दो ना यार, कि जो हम लोगों पे फिट बैठे ना, मुर्तद पे फिट हाँ। बैठे। कोई सांप की दे रहे हो और बोल रहा या है कोई कभी। ऐसी अजीब चूतिया हो यार, अपना मजाक खुद बनवाने आते हैं, फिर कहेंगे हम अरे लोग यार, मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अजीब चूतिया पाया। ये खुद हद हो मजाक जाती बन है। चुके हैं, इस्लाम आज की तारीख में दुनिया में इस्लाम एक मजाक बन चुका है, हाँ, मजाक बन रसूलुल्लाह चुका है। के मैं तो हुक्म कहता एक हूँ मजाक बन चुका है, कि बहुत बहुत हम लोगों की लोगों को आंखें खुल रही है।
हाँ साहिल भाई, हम लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहिए मोहम्मद अरबी को, क्योंकि इनके आने की वजह से हम लोग खुलकर हंस पाते हैं। इतनी चीजें मिलती है ना हम्म। यार, बुरा कूड़ा देना, ये सही करना बात है। वो करना, तो हंसने का एक जरिया हो गया वो, चाहे कुरान हो चाहे हदीस रसूल हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, आपकी वजह से हम लोग खुलकर हंस पाते हैं आज।